हेलो बच्चों। तो जो टॉपिक मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही इजी टॉपिक है। आज हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है इस चैप्टर का क्लास 5 है। मैं इसको क्वेश्चन आंसर वाइज ना पढ़ाते हुए टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इसको आंसर बराबर दे पाओ, तो अच्छे से आप कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ इसका नाम है कंसेप्ट ऑफ एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। एडवांस सनराइज का मतलब होता है कि सूर्य उगने के पहले ही हमको दिखाई देना, और डिलेड सनसेट का मतलब होता है सूर्य ढलने के बाद भी कुछ समय तक हमें सूर्य दिखाई देना। तो मैं इसको मेरे एंड पे डायग्राम से भी बताऊंगा, मतलब ये जो डायग्राम आपको दिए इससे भी बता सकता हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास दूसरा बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मैं उससे यदि आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो मैं उसको वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ लेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है एडवांस सनराइज। ओके, सूर्योदय के पहले ही सूर्य का दिखना। मैं रफ डायग्राम भी बना के बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझेगा। वी कैन सी द सन ड्यूरिंग सनराइज व्हेन इट रीचेस अबव द हॉरिजॉन। क्या बोल रहा है कि वी कैन सी द सन ड्यूरिंग सनराइज व्हेन इट रीचेस अबव द हॉरिजॉन। हमें सूर्य तभी दिखाई देता है जब वो हॉरिजॉन से ऊपर आता है। सूर्योदय के समय जब सूर्य का जब सूर्योदय होते रहता है, मतलब उदय होते रहता है, तब जब सूर्य क्षैतिज के ऊपर होता है तभी हमें दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है ये देखेंगे, मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये देखो कि फॉर एग्जांपल ये देखिए बेटा, कि सपोज करो ये अर्थ है। ओके, ये देखो ये अर्थ है, ये मैंने अर्थ बनाया। ठीक है, एक अर्थ है। अब ये जो अर्थ है पृथ्वी है, ठीक है, हम यहाँ पर रहते हैं। अब होता क्या है कि एक लाइन होती है, एक पतली सी लाइन बनाऊंगा मैं। ये देखो, इसको हॉरिजॉन कहते हैं। मतलब ये जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर से एक सीधी पैरेलल लाइन जाती है, इसको हॉरिजॉन कहते हैं। तो जब ये जो हमारा सूर्य है, जब यहाँ हॉरिजॉन के ऊपर रहेगा तभी इसकी रेस जो है वो हमको दिखती है, ऐसा लगता है हमको। ठीक है, कि मतलब ये देखिए कि ये अर्थ है, ये सबको दिख रहा है, ये अर्थ है और ये हॉरिजॉन वाली लाइन है। ठीक है, तो जब सूर्य थोड़ा ऊपर है, हॉरिजॉन के ऊपर है, तभी हमें दिखाई देता है, ऐसा हमें लगता है। तो मैं इसी थ्योरी को और एक बार पढ़ूंगा कि वी कैन सी द सन ड्यूरिंग सनराइज, मतलब सूर्य जब उगता है तब हमें सन दिखाई देता है। व्हेन इट रीचेस अबव द हॉरिजॉन, जब वो जो हॉरिजॉन वाली मैंने रेड लाइन बताया उसके ऊपर होता है। तो सूर्य के सूर्योदय या उदय के समय जब सूर्य क्षैतिज के ऊपर होता है, मैंने अभी बताया कि जो वो रेड लाइन है ना, जो वो रेड लाइन है उसको क्या कहते हैं हम, क्षैतिज कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य जब क्षैतिज पर पहुंचता है तभी हमें दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य जब क्षैतिज पर है ना, ये सबको पता है। ये सपोज कीजिए कि ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये हमारी अर्थ है और उसके बाद ये जो लाइन है ये क्षैतिज वाली लाइन है। तो सूर्य जब ऊपर पहुंचेगा इस क्षैतिज के हॉरिजॉन पर तभी हमें दिखाई देता है, ऐसा हमको लगता है क्योंकि हम अर्थ पर है करके। ठीक है, बट अब आगे कंसेप्ट, ठीक है, आगे है सेकेंड पॉइंट, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट विद द अर्थ एटमोसफियर। लेकिन ये जो सूर्य के प्रकाश की किरणें जो रहती है ना, उसका बेटा अर्थ के एटमोसफियर से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो सबको पता है रिफ्रैक्शन में डायरेक्शन चेंज होती है। बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट विद द अर्थ एटमोसफियर व्हेन द सन इज समवॉट बिलो द हॉरिजॉन, सन नीचे ही रहता है, हॉरिजॉन के नीचे, अब तक ऊपर पहुंचने का है। इट रेज आर एबल टू रीच अस अलोंग अ कर्व्ड पाथ। जो सूर्य प्रकाश की किरणें, उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो हम तक ऐसा तिरछे मार्ग से होकर आती है। दस वी सी द सन इवन बिफोर इट रीचेस एमरजेंस। ठीक है, इट एमरजेस अबव द हॉरिजॉन, इसलिए हमें ये दिखाई देता है। तो बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट, सेकंड पॉइंट पढ़ रहा हूँ एक बार क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में पढ़ चुका हूँ कि वी कैन सी द सन ड्यूरिंग सनराइज व्हेन इट रीचेस अबव द हॉरिजॉन। जब कभी भी ये जो अर्थ है, इससे पैरेलल लाइन हॉरिजॉन है, इसके ऊपर जब सूर्य होता है तभी हमें दिखाई देता है। मतलब सूर्य सूर्योदय के समय जब क्षैतिज वाली लाइन के ऊपर होता है तभी हमें सूर्य क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट विद द अर्थ एटमोसफियर, अर्थ के एटमोसफियर से सनलाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। द सन इज समवॉट बिलो द हॉरिजॉन, सन अभी भी हॉरिजॉन के नीचे ही है। इट रेज आर एबल टू रीच अस अलोंग अ कर्व्ड पाथ, क्योंकि सनलाइट का अर्थ के एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्शन हुआ, उसके कारण वो जो रेज है वो सीधी न जाके कर्व्ड पाथ में, मतलब तिरछी आई। दस वी सी द सन इवन बिफोर इट एमर्जेस अबव द हॉरिजॉन, मतलब परंतु क्षैतिज पर आने के पहले ही सूर्य प्रकाश की किरणों का, मतलब वो क्षैतिज वाली लाइन पता है ना, ये जो सीधी लाइन है इसको क्षैतिज कहते हैं। तो क्षैतिज पर आने के पहले ही सूर्य जब नीचे रहता है तब क्या होता है, परंतु क्षैतिज पर आने के पहले ही सूर्य प्रकाश की किरणों का वायुमंडल से अपवर्तन होता है। क्या होता है, वायुमंडल से अपवर्तन होता है, जिससे वे
किरणें हम तक वक्र मार्ग से होते हुए पहुंचती है। वक्र मार्ग से क्या होता है मैं बताऊंगा। वक्र यानी तिरछा होता है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि सूर्योदय हो गया है, जिससे हमें क्या लगता है कि सूर्योदय हो गया है। अब मैं इसको बहुत अच्छे से एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ जो आप समझेंगे। ये देखिए, ये अर्थ है, ये आप मान के चलिए बेटा, मैं थोड़ा गंदा ही बना रहा हूँ लेकिन प्लीज़ समझेंगे कि ये अर्थ है। अब ये अर्थ है, ठीक है। ये जो है सपोज कीजिए कि ये हॉरिजॉन है, मतलब एक लाइन है जिसको क्षितिज कहते हैं। अब देखिए, सूर्य जो है वो यहाँ पर है, ये देखिए सूर्य यहाँ पर है, ठीक है। और अब मैं कुछ बना देता हूँ, देखो ये जो है ना, ये एटमॉस्फेरिक लेयर है, वायुमंडल की किरणें हैं। क्या है? वायुमंडल की किरणें। तो होता क्या होगा ये आप समझ के चलिए। होता ये है कि जब ये सूर्य प्रकाश की किरणें ये वायुमंडल से टकराती है, तो टकरा के इसने सीधा जाना चाहिए था ऐसा, बट ये बेटा ऐसी आती है टेढ़ी, मतलब इसने कर्व्ड पाथ ट्रेवल किया। तो अभी हम ऑडियंस, अब सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर है, तो हमको क्या लगेगा? हमको लगेगा कि अरे किरणें तो यहाँ पे दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो सूर्य है ये यहाँ पे आ चुका है। पक्का आपको ऐसा लगेगा कि अरे क्योंकि किरणें यहाँ पर है तो मतलब सूर्य यहाँ पर है। लेकिन हुआ क्या है? हुआ ये है कि ये जो सूर्य प्रकाश की किरणें हैं, इसने वक्र मार्ग, देखो ये जैसे ही वायुमंडल से टकराई तो ये ऐसे टेढ़ी होके गई, इसलिए हमको लगा कि सूर्य तो उग गया है, लेकिन सूर्य उगने का है क्या? नहीं है। यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने आपको क्या समझाने का प्रयास किया और एक बार समझेंगे, मैं और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए होता क्या है। होता ऐसा है कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और ये समझ के चलिए कि ये हॉरिजॉन वाली लाइन है, ये ऐसी पैरेलल वाली हॉरिजॉन वाली लाइन है। इसको एक बार ही बना देता हूँ मैं। तो ये देखेंगे कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है। और ये एक हॉरिजॉन वाली लाइन है, पैरेलल है, ठीक है। और ये देखिए नीचे सन है, ठीक है। और ये जो है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है। क्या हुआ? ये जो सूर्य प्रकाश की किरणें जब इससे टकराई तो ये ऐसे ऐसे गई, मतलब कर्व्ड पाथ से गई। क्यों? क्योंकि इसका रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। और रिफ्रैक्शन होने के कारण हमको वो पहले ही दिख गई, इसलिए हमको लगा कि सूर्य का उदय हो गया है, मतलब सनराइज हो गया है। तो वही यहाँ पे समझाया गया है कि बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट विद द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर से जैसे ही सनलाइट का क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ। व्हेन द सन इज समवॉट बिलो द हॉरिजॉन, सन अभी भी नीचे ही था, थोड़ा बहुत नीचे ही था हॉरिजॉन के। इट रेज आर एबल टू रीच अस अलोंग द कर्व्ड पाथ, इसकी किरणों ने कर्व्ड पाथ ट्रैवल किया। कर्व्ड पाथ मतलब तिरछे मार्ग से आई। दस वी सी द सन इवन बिफोर इट एमरजेंस अबाउ द हॉरिजॉन, मतलब हॉरिजॉन के ऊपर आने के पहले ही हमको ये दिख गई। परंतु क्षैतिज पर आने के पहले ही ये जो सूर्य प्रकाश की किरणों का वायुमंडल से अपवर्तन होता है। क्या होता है? वायुमंडल से अपवर्तन होता है, जिससे वे किरणें हम तक वक्र मार्ग से होती है, मतलब तिरछे मार्ग से होती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि सूर्योदय हो गया है। अब ये सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे। यहाँ पे डायग्राम बनाने में भी मजा आएंगी क्योंकि सेम पेज पर चल रहा है ये। डिलेट सनसेट, मतलब सनराइज होने के बाद भी हमें ये दिखाई देता है, तो इसका क्या कारण है डिलेट सनसेट का? ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे इसे। व्हेन द सन गोज जस्ट बिलो द हॉरिजॉन, ये देखेंगे व्हेन सन गोज जस्ट बिलो द हॉरिजॉन, जैसे ही सूर्य डूब चुका रहता है, थोड़ा सा हॉरिजॉन के नीचे आता है ड्यूरिंग सनसेट, ठीक है, ड्यूरिंग सनसेट सूर्योदय होने के बाद, लाइट रेज आर एबल टू रीच अस अलोंग द कर्व्ड पाथ, तभी भी प्रकाश की किरणें हम तक कौन से पाथ से आती है? कर्व्ड पाथ से आती है, ड्यू टू देयर रिफ्रैक्शन थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। अभी भी उसका अर्थ के एटमॉस्फेयर से क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। और क्या होता है? दिस इज द रीजन फॉर डिलेड सनसेट। क्या बोला? व्हेन द सन गोज जस्ट बिलो द हॉरिजॉन, जैसे ही सूर्य हॉरिजॉन से थोड़ा नीचे आता है, ड्यूरिंग सनसेट सूर्यास्त होते समय, सूर्य डूबते समय, लाइट रेज आर एबल टू रीच अस अलोंग द कर्व्ड पाथ ड्यू टू देयर रिफ्रैक्शन थ्रू अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर से लाइट रेज का रिफ्रैक्शन होने के कारण वो हम तक कौन से पाथ से आती है? कर्व्ड पाथ से आती है। कर्व्ड यानी तिरछे पाथ से आती है। और क्या? दिस इज द रीजन फॉर डिलेड सनसेट, इसलिए हमें ऐसे लगता है कि सूर्योदय होने का है, सूर्योदय को टाइम है। हिंदी में जब ये देखेंगे, हिंदी में पोर्शन पढ़ेंगे, जब सूर्यास्त के समय सूर्य थोड़ा क्षैतिज के नीचे होता है, सूर्यास्त यानी सूर्य का डूबना, तो सूर्यास्त के समय जब सूर्य कहाँ होता है? क्षैतिज के नीचे, तब सूर्य प्रकाश की किरणों का वायुमंडल से अपवर्तन होता है। बेटा क्या होता है? वायुमंडल से अपवर्तन। तब वह सूर्य प्रकाश की किरणें हम तक वक्र मार्ग से गुजरती है, सीधे मार्ग से गुजरती है क्या? नहीं। और यही कारण है कि सूर्यास्त होने के बाद भी कुछ समय तक सूर्य हमें दिखाई देता है। तो इसे समझने की कोशिश करेंगे बेटा आप। मैं इसको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा, ध्यान देंगे। ये देखिए,
ये हमारी अर्थ है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। ये हॉरिजॉन वाली लाइन है, और एक बार बना देता हूँ, ऐसा मान के चलिए कि ये हमारी अर्थ है, सॉरी, हाँ ये हमारी अर्थ है। ये एक लाइन है पैरेलल जिसको हॉरिजॉन कहते हैं। ये वायुमंडल की किरणें, लेयर जिसको बोलते हैं। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे सूर्य पहुँच गया है, मतलब थोड़ा सा हॉरिजॉन के नीचे पहुँच गया है, दिख रहा है, यहाँ पे सूर्य पहुँच गया है, ये देखो। लेकिन इसकी जो किरणें हैं, ये दिख रहा है किरणें, ये किरणें क्या हो रहा है, यहाँ से अर्थ के एटमॉस्फेयर से ऐसे कर्व्ड पाथ ट्रैवल कर रही है। कौन सी पाथ? कर्व्ड पाथ। तो हम ऑडियंस अर्थ के अंदर है, हम ऑडियंस तो यहाँ पर है, ये देखो अर्थ में है। तो हमको क्या लग रहा है, हमको लग रहा है कि किरणें तो यहाँ पर है, मतलब क्या, सूर्य यहाँ पे होगा। सूर्य अभी भी डूबने का है, लेकिन अपने को ये दिख रहा है कि सूर्य तो पहले ही क्या हो चुका है, डूब चुका है। इसलिए सूर्योदय होने के थोड़े समय तक हमें क्या होता है, सूर्य दिखाई देता है। ये कंसेप्ट है बेटा, ठीक है। क्या हुआ, मैंने बोला हम अर्थ पे बैठे हैं, हम अर्थ पर है, यह अर्थ की लेयर है, वायुमंडल की लेयर है। तो सूर्य जब थोड़ा सा डूब चुका होता है तभी भी उसकी जो किरणें हैं वो देखो ऐसे कर्वडली ऐसे ऐसे जाती है, मतलब सीधी जाएंगी क्या, नहीं। तो हम यहाँ पे जो अर्थ पे है उनको तो लगेगा कि किरणें तो यहाँ पर है करके, मतलब सूर्य अभी भी डूबने का है, लेकिन सूर्य डूब चुका होता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वायुमंडल जो है, वायुमंडल की परत से, वायुमंडल से ये जो सनलाइट है इसका क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। और अपवर्तन होने के कारण क्या होता है, अपवर्तन होने के कारण ये जो कौन है, ये जो लाइट रेज है, सनलाइट की जो किरणें हैं, ये सनलाइट की किरणें क्या करती है, ये सनलाइट की जो किरणें हैं ये वायुमंडल से कर्व आते हैं। ये देखो ये कर्व आ रही है, गोल गोल बना रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे सीधी आ रही है क्या, नहीं। तो हमको लगता है सूर्य डूबने का है, लेकिन सूर्य डूब चुका होता है। तो ये पढ़ लेंगे बेटा आप, ठीक है। तो आज मैंने आपको एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट वाला टॉपिक डिस्कस किया, तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से समझेंगे, और आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछेंगे।